जैसे सर आपने बताया कि लोग आपसे बोलते हैं तो आप थोड़ी चीजें देखते हैं, जी। तो वो क्या क्या चीजें होंगी जो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं? 6 चीज़ का चेकलिस्ट होता है, 6 हाँ। पॉइंट्स। हाँ। पहले है सेल्फ, अच्छा। उसके अंदर स्पार्क हाँ। और उसके आजू-बाजू ने उसको थोड़ा पैसा दिया कि नहीं दिया, हाँ, ठीक है। ठीक है? हाँ। और उसने लाइफ में क्या उखाड़ा है, हम्म। क्योंकि हम घोड़े पे नहीं जॉकी पे पैसा लगाते हाँ। हैं। एक आइडिया फेल हुआ, ठीक है, आदमी तो ठीक-ठाक है। बिल्कुल। आप क्रेडिट के ओनर को देख लो, हम्म। 2 कंपनीज़ बना चुका है, एकदम फ्लॉप है। फ्री हाँ। चार्ज बनाया, फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया। उसके पहले भी कुछ बनाया, फ्लॉप हो गया। हम्म। तो भी क्रेडिट में फंडिंग मिला। हाँ। ये लोगों को मालूम है कि ये खोपड़ी है, मेहनती है, कुछ ना कुछ उखाड़ेगा। कुछ बिल्कुल। तो देखो, कुणाल शाह पे लोगों ने पैसा लगाए, ठीक है। क्रेडिट के ओनर। तो हाँ हाँ। एक पहला स्टेप है सेल्फ। हम्म। सेकंड है भाई, तू कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? हम्म। आइडिया क्या चीज़ है? अगर आप बोल दो वीगन आइसक्रीम, हाँ ठीक है। अगर आप एक ऐसे बोल दो कि एक आइसक्रीम जो आपको प्रोटीन दे दे, शुगर फ्री हाँ प्रोटीन हाँ आइसक्रीम, हाँ। तो यार इमेजिन करो, मैं जिम भी जा रहा हूँ और जिम हाँ। के बाद आइसक्रीम भी खा रहा हाँ। हूँ। यार फैंटास्टिक आइडिया। ठीक, आप समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन आइसक्रीम और प्रोटीन शुगर फ्री आइसक्रीम। हाँ हाँ हाँ, तो बोलने का हाँ तो हाँ। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? हम्म। बहुत जरूरी है। थर्ड, हम वो देखते हैं उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है। तू हम्म। जो बोल रहा है उसका सैंपल दिखा। हाँ। अगर आपने बोल दिया सर मेरे पास प्रोटीन आइसक्रीम शुगर फ्री है, तो तेरे को कितना टाइम लगता है? 3 जिम के बाहर जा, फ्री में आइसक्रीम ले, उनको 2 दिन फ्री में खिला, थर्ड दिन 10 रुपए आइसक्रीम में बेच। भले बनाने को 500 लगता है, 10 में बेच। तेरे पास पेइंग कस्टमर्स है तो आइडिया में दम है। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देखते हैं। बिल्कुल। फोर्थ, हम देखते हैं कि क्या ये आइडिया स्केलेबल है। देखो, फंडिंग हम इसके लिए जाते हैं कि भाई मैंने 10 लाख डाला, या तो वो जीरो हो या 10 लाख का 10 करोड़ हो। हाँ। मुझे 10 लाख का 15 लाख में इंटरेस्ट नहीं है भाई। ठीक है। तो 10 लाख का 15 लाख करना है तो हाँ मैं एफडी में डाल दूंगा। हाँ हाँ, सही बात है। जीरो कर चलेगा, हाँ एथिक्स के साथ। हाँ, हाँ। वो फ्रॉड वाला ब्लू स्मार्ट जैसा नहीं फ्रॉड नहीं नहीं, चाहिए मेरे को, समझ गई। बाइजूस वाला जैसा फ्रॉड नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर हाँ लेंगे। हाँ। तो या तो पोटेंशियल करके 10 का तू सीधा 100 करोड़ कर, 10 लाख का 10 करोड़ कर, या जीरो कर। हम्म। तो स्केलेबिलिटी चाहिए। हम्म। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डिफेंडेबल, कि एक बार तो स्केल करेगा तो मोटा भाई है, टाटास है, बिरलास है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ये सब तेरे को अटैक करेंगे। अटैक तो करेंगे। डिफेंड कैसे करेगा? हाँ। क्या तेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, आईपीआर है, कंपटीशन को मोट, कैसे, हाँ जिसे हम डिफेंस कहते हैं ना, हाँ डिफेंस। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा पर्सनल है, कि क्या इसमें सोशल बेनिफिट है? क्या तेरे प्रोडक्ट, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, बाकी इन्वेस्टर्स चेक नहीं ठीक करते, है। कि क्या तेरे बिजनेस में समाज का, देश का कुछ भला हो रहा है। यानी अल्कोहल हम्म। ब्रांड्स आई अवॉइड, बेटिंग एप्स आई अवॉइड, मैं उनका केस ठीक स्टडी है। कुछ भी नहीं करता बहुत मैं। बढ़िया, हाँ। वो मेरा पर्सनल चॉइस है। हाँ जी हाँ तो जी। मैं ये 6 पैरामीटर्स देखता हूँ कि ठीक है। आदमी घोड़े के हाँ, जॉकी जॉकी, मजबूत है हाँ हाँ हाँ। तो मैं हैप्पी हूँ। ओके। प्रॉब्लम ठीक ठाक लग रहा है, मैं हम्म। हैप्पी हूँ। हम्म। प्रॉब्लम ठीक ठाक के बाद उसका प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन है कि हम्म। हवाबाजी है, हवाबाजी है, एग्जीक्यूशन ठीक है। वो है। स्केलेबल आइडिया है, क्या वो 100 करोड़ कमा सकता है? हम्म। स्केलेबल के बाद आप डिफेंड कर सकते हो, और हम्म। क्या समाज का भला होता है। भला होता ये है। 6 पॉइंट्स रहेगा तो मैं डाल दूंगा, आत्मन भी डाल दूंगा। ठीक है। आपने जैसे अभी उसकी ब्लू स्मार्ट की बात की है और बाइजूस। बायजूस की बात की है, तो घपलेबाजी सुनने में आता है कि इन्होंने स्कैम किया है किस तरह से, क्या आपके क्या पॉइंट्स देखो, हैं? हम इंडियंस के कल्चर में जुगाड़ और करप्शन हमारे कल्चर में है। हम्म। हम गाली देते गवर्नमेंट को, हाँ ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे खून में करप्शन है। हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। भगवान के पास हम करप्शन करते हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरा एग्जाम है, पास करा दे, मैं मंडे का उपवास रख दूंगा। हाँ, भाई भगवान को तू क्या करप्शन ही है ना। सही बात है। मेहनत कर, हाँ और हाँ। भगवान को बोल, भगवान मेरे का एग्जाम दिन लिखने के लिए मेरा दिमाग अच्छा जाए, आप आशीर्वाद दो, वो मांगो। नहीं, हाँ। भगवान तू पास करा दे, मैं लायक नहीं हूँ तो भी तू पास कर, करप्शन ही तो है। और बिल्कुल। भगवान को लालच क्या दे रहे हो? हाँ। मैं सोमवार को व्रत रखूंगा, मैं पेड़े बांटूंगा, भगवान को। तो सही बात। भाई हमारे कल्चर में जब तक ये जुगाड़ और करप्शन नहीं जाता, तो एथिक्स नहीं है। लोगों को लगता है अरे सीधी सी बात है। अडानी के साथ भी तो ये हुआ, इतने कंपनीज बनाए, ये कंपनी का पैसा इधर, तो हिंडनबर्ग ने अटैक किया। ये हम्म। अडानी के नसीब अच्छे कि उसको सपोर्ट अच्छा मिला, मिल गया। वो स्ट्रांग हो गया। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम वही आता है कल्चर का। अब बायजूस के पास इतने पैसे आए, तो पैसे को उसने कंट्रोल नहीं किया, खुद का लाइफस्टाइल बनाया एलिजिडली। हम्म। क्या जरूरत थी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बनने का? हाँ। क्या जरूरत थी कि मेसी साहब को आप साइन करो और यहाँ पे एम्प्लॉयज का पीएफ ना भरो? नहीं। नहीं। तो वो फेम के चक्कर में आ जाते हैं। आ जाता है। ब्लू स्मार्ट ने क्या किया? पैसा मिला, लोगों को बोला कि वो पैसे से हम कैब लेने वाले, गवर्नमेंट से सब्सिडी ली। हम्म। पता चला वो पैसे से वो अपने मम्मी को गिफ्ट दे रहे, हाँ। बीवी को गिफ्ट दे रहे, गोल्फ क्लब का सेट ले रहे हैं, अच्छा। दुबई जाने के लिए 1 करोड़ का ये करेंसी कर रहे हैं, अच्छा। गुड़गांव में खुद के लिए फ्लैट ले लिया। भाई तो तू इन्वेस्टर के पैसे से अय्याशी क्यों कर रहा है? तो सैलरी निकाल, तू प्रॉफिट कर, और प्रॉफिट का जो तेरा हिस्सा है वो लेके अय्याशी कर। सही बात है। और ये पकड़ा कब गया? जब वो टाइम पे सैलरी नहीं दे पाए, जब वो और फंडिंग नहीं ले पाए, तब सब दाल काला हुआ। हम्म। तो भाई जब तक हम हमारे घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को संस्कार ये नहीं देते कि बेटा करप्ट मत कर, वैल्यू क्रिएट कर, तब तक ये प्रॉब्लम आने वाला है। मतलब कि मोरल एंड एथिक्स की मेन दिक्कत है बहुत। हमारा। और हमारा और एक प्रॉब्लम है,
आरजू बचपन से मेरी मम्मी ने और आपकी मम्मी ने और हम सबकी मम्मी ने एक ही चीज बोला, बेटा लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमा। हाँ ये कभी नहीं बोला। मैं लकी हूँ, मैं मेरी मम्मी ने एक चीज बोला, बेटे पैसे बहुत कमा, नाम बहुत कमा, लेकिन एक कंडीशन है, बद्दुआ मत कमा। बद्दुआ मत करो। ये कंडीशन ऐड कर दो कि हाई मत लेना बेटा जिंदगी में, क्योंकि आप हिंदू जैन फिलोसफी में आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं तो पुनर्जन्म होगा, तो आप अपना कर्म पैसा बैंक बैलेंस नहीं लेके जाओगे, आप कर्म और संस्कार ही कर्म लेके बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल। तो संस्कार पे इन्वेस्ट करो और दुआओं में इन्वेस्ट करो, ठीक है। वो ट्रांसफर होता है हर जन्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो कहते हैं कि हर किसी का आशीर्वाद जरूर जरूर होना बिल्कुल चाहिए पास, वो कब काम आ जाए आपको पता नहीं बिल्कुल। चलता। जैसे आरजू हमारे कंपनी का जो एम्पावरिंग स्टेटमेंट है, हाँ जी। जो हमारा विजन स्टेटमेंट है, दैट वी वांट टू बी द मोस्ट ब्लेस्ड। सबसे पहले मैं बोलता हूँ मोस्ट ब्लेस्ड, अच्छा। फिर सेकंड बोलता हूँ मोस्ट रिजल्ट गिवर, हम्म फिर बोलता हूँ मोस्ट फेमस एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। हम्म यानी पहले मेरे को आशीर्वाद कमाना है। हम्म किसी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट टर्नओवर बढ़ाया, हम्म उसके लोन्स को सॉल्व किया, उसको वैल्यूएशन दिया, उसके एम्प्लॉइज उसके वेंडर्स को ग्रोथ दिया, तो वो आशीर्वाद देगा। बिल्कुल फिर देगा। मेरे को रिजल्ट गिवर बनना है, हम्म फिर फेमस और प्रॉफिट चाहिए। तो ये सोच जब आ जाएगी ना हम्म कि पहले सामने वाले का भला करो, तो भला मेरा करो, खुद हो ही जाएगा, खुद हो ही जाएगा। तो लाइफ हाँ जिंगल वाला है। ठीक है। जैसे अभी हमने व्यू स्मार्ट और बायजूस के डूबने की बात की है, जी। और जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस डूब जाते हैं, इनके जो मेन रीजन होते हैं इनके डूबने के, वो क्या होता है? 6 C's, अच्छा। 6 C's को आप संभाल लो हाँ तो कभी डूबेंगे नहीं। अच्छा। उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक बिजनेस है फैमिली बिजनेस, हाँ जहाँ पे भाई भाई, हम्म मम्मी और बच्चा, या हाँ बाप बेटा। फादर बेटा। हाँ उनमें 3 C's होता है। पहला है क्लैरिटी। हाँ क्लैरिटी का मतलब एक भाई को ये करना है, एक भाई को ये करना है, हाँ बिल्कुल। तो वो हाँ दोनों जी। सेम पेज पे आते नहीं है। जब तक बाप थे तब तक ठीक है, अंबानी जी ले लो, हम्म धीरू भाई थे तो सब साथ थे, बाद में हाँ बच्चों के बीच में। तो क्लियर। क्लैरिटी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कॉमन विजन कॉमन वैल्यूज बोलते हैं। ओके। सेकंड है कम्युनिकेशन गैप। अब रियल लाइफ एग्जांपल बोलता हूँ, एक फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री है, 2 भाई है। कॉमन सेंस क्या बोलता है, एक भाई बाहर घूमे, ऑर्डर्स लाए, ऑर्डर्स एक्सपोर्ट लाए, एग्जीबिशन में जाए, एक भाई फैक्ट्री संभाले। बिल्कुल 10 साल के बाद ये हो गया कि बाहर जो भाई जाता है वो फेमस हो गया, सबको लगता है वही फेस ऑफ द कंपनी है, और वो बड़े बड़े बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहा है, महंगी गाड़ी, क्योंकि दिखाना पड़ता है। जो बेचारा फैक्ट्री वाला भाई है, वो बेचारा कस गया, 12 घंटा काम करो, वर्कर्स को गाली दो, बाहर कोई जानता नहीं है। अब दोनों भाई को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भाई की बीवी को प्रॉब्लम है। एक बीवी को कंप्लेन करती है यार कि वो फेमस है, उसके पास बड़ा गाड़ी है, वो बिजनेस क्लास जा रहा है, उसका नाम है, तुम ज्यादा मेहनत करते हो। और उसकी बीवी उसको पिन मारती, धंधा तो तू लाता है, तो 50-50 क्यों है, 55-45 रख, या सेपरेट कर लो। तो ये कम्युनिकेशन गैप है भाई, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भले हम फेस 2 है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे भी कल्चर और कम्युनिकेशन है। एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब डेटा, क्योंकि धंधे में डेटा नहीं है तो सब अंदाज से काम कर रहे हैं। आप जिस दिन आपने क्लैरिटी रख लिया, कम्युनिकेशन गैप सॉल्व कर दिया, बीवी को बोल दिया तुम तुम्हारा शॉपिंग करो, हम हमारे भाई को हमारा काम करने दो, और डेटा से काम करो, तो फैमिली बिजनेस लंबे चलेंगे। ये रीजंस के कारण फैमिली बिजनेस टूट जाते हैं। तो ये पहले 3 C's हो गए। ठीक है। बाकी बिजनेसेस के 3 C's है, अगर आपने वो संभाल लिया तो बिजनेस टूटेगा नहीं। पहला C है कैश फ्लो। अच्छा। कैश फ्लो का मतलब सेल्स नहीं, हाँ प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल मनी इन द बैंक। आप फंडिंग उठाओ, आप लोन उठाओ, आप जो करो, बैंक में पैसा रहना चाहिए कि मैं टाइम पे सैलरी दे पाऊँ, टाइम पे रेंट दे पाऊँ, टाइम पे वेंडर को पे कर पाऊँ, मार्केटिंग कर पाऊँ, और खुद भी पैसा निकाल पाऊँ। इसे कहते हैं हम कैश फ्लो। ठीक है। 99% बिजनेस कैश फ्लो में डूबते हैं। अभी टर्नओवर के चक्कर पे मैंने डिस्काउंट काट दिया और टर्नओवर दिखा दिया, मार्जिन्स नहीं मेरे पास, खर्चा कहाँ से निकालूंगा? अच्छा, टर्नओवर के चक्कर पे मैंने अग्रेसिव चला गया, कपड़े के मार्केट में है, कलेक्शन 6 महीने तक आ रहा नहीं है, कैसे जीऊंगा? तो कैश फ्लो। सेकंड इज कोर टीम एंड कटअपर्स। मैं अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। भगवान राम जितने भी पावरफुल थे, उनको लक्ष्मण की जरूरत पड़ी, हनुमान जी की जरूरत पड़ी, सुग्रीव की जरूरत पड़ी, विभीषण की जरूरत पड़ी। भाई तुम्हारे कोर टीम में किधर है लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव? किधर है भाई? तुम अकेला कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और ये माइंडसेट लोगों का है ना, 25,000 पगार क्यों दूं, 50,000 पगार क्यों दूं? तो आप अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। तो बिल्ड योर आर्मी। एंड थर्ड इज कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक इतना जरूरी है कि आप ग्राउंड पे उतरो और कस्टमर को ऑब्जर्व करो। आज के जमाने में ना कस्टमर आपको जेन्युइन फीडबैक नहीं देगा। राइट। वो आपको बोल देगा हाँ रेट कम कर दो, ठीक है, बट अगर आप वो दुखी है ना, धीरे धीरे बिजनेस शिफ्ट कर लेगा। तो कस्टमर फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। 2 एग्जांपल्स देता हूँ, ऑडियंस को वाव लगेगा। एक है सुंदर पिचई, जिसने अपने टीम का फीडबैक को सीरियसली लिया। वो एक कैफेटेरिया में जा रहे थे और उनका ओपन कल्चर है, तो वो जिस कैफेटेरिया में खा रहे वहां पे सब एम्प्लॉयज खा रहे, और कैफेटेरिया में जाके वो कॉफी लेके किधर बैठ रहे थे, तो बाजू के टेबल में दूर में 2 यंग एम्प्लॉयज, एकदम फ्रेशर टाइप, वो मजाक उड़ा रहे थे कि गूगल का इमोजी भी गंदा है।
अब इमेजिन करो इंडियन कंपनी रहता, हम्म, साले तेरे को कंपनी प्रति घर नहीं है, गेट आउट। सही सुंदर बात पे कुछ नहीं, गया कैबिन में आराम से सोचा, बुलाया दोनों को, क्या है इश्यू? नहीं नहीं सर एवरीथिंग इज फाइन। बेटा बोल क्या इश्यू? है। उन्होंने बोला सर आपके डिजाइन में ये प्रॉब्लम है। क्या डिजाइन है? फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि आपके जो बर्गर का डिजाइन है, हाँ, बर्गर के ऊपर आपने चीज डाला है, फिर पैटेज डाला है, फिर लेट्यूस डाला है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है सर। हाँ, ब्रेड के ऊपर पहले बर्गर आता है, वो हाँ, पैटिस आता है, हाँ, फिर उसके ऊपर चीज डलता चीज है, डालता फिर है। उसके ऊपर ग्रीन लीफ आता है। हाँ, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। सुंदर पिचाई साहब ने क्या किया मालूम है? यार अगर यंगस्टर्स ये सोच रहे हैं तो ट्रोल मीडिया कितना सोचता रहेगा। दोनों को अवार्ड दिया, हाँ, सबको ईमेल डाला कि आपको जितने भी क्रिटिसाइज करना है ये प्राइवेट ईमेल आईडी पे कर दो, और अच्छा, हम आपको पूछेंगे नहीं, हमको खाली फीडबैक लेना है। 2000 फीडबैक आए और उन्होंने कंपनी को इम्प्रूव कर दिया। वाह, कस्टमर पल्स। हम्म, और एक एग्जांपल देता हूँ, अमेजॉन। हाँ, 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 अमेजॉन कंपनी ने एक लेटर लिखा अपने एम्प्लॉइज को, इतना इतना डेडली लेटर है ना, मैं फैन हो गया। अच्छा, ये लिखा कि अमेजॉन एक दिन मरेगा। अच्छा, आप कंपनी के फाउंडर और सीईओ, जेफ हाँ, बेजोस तो फाउंडर भी है, हाँ, बिजनेसमैन भी है, सीईओ हाँ, भी है। हाँ, आप कभी ऐसा लिख सकते हो कि मेरा कंपनी मरेगा? नहीं, वो बोलेगा अपना कंपनी मरेगा। अच्छा, ये लॉ ऑफ नेचर है। हमारे पास एक ही पावर है, वो डेथ को डिले करना, हाँ, और हम बिल्कुल, डिले कर सकते हैं थ्रू कस्टमर सर्विस एंड एक्सपीरियंस ओनली। हम्म, और इसके लिए कंपलसरी हर एक आदमी, चाहे मिलियनर हो या वर्कर हो, हर एक आदमी साल का एक दिन कस्टमर कॉल सेंटर पे बैठेगा और कस्टमर की प्रॉब्लम अटेंड करेगा। अच्छा, और जेफ बेजोस साहब खुद साल का एक दिन हम्म, फेक नेम से कस्टमर सर्विस अटेंड करते हैं, तो उन्हें पता चले कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, आप वीपी ऑफ मार्केटिंग हो, आप हाँ, वीपी ऑफ रिसर्च हो, हाँ, आप प्रोडक्ट हेड हो, कोई लेना देना, एक दिन तो बैठना पड़ेगा तेरे को। हाँ, तो जब वो बैठते तो उनको पता चलता है कि कस्टमर की तरफ हम सोचे, यानी सही कितना बात है, इंपॉर्टेंट है। तो बहुत, ये 3 C's, कैश फ्लो, योर कोर टीम, योर कटप्पा, योर हाँ, हनुमान्स एंड हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक ये है, 3 C's को संभाल दिया तो डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 6 C's को आप संभाल लो तो करोड़पति गारंटेड।